हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, माय नेम इज़ निदा। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, साइकिक मीडियन एंड द एनर्जी रीडर। इन जो पुराने मेरे लिसनर हैं उनको बोलूँगी वेलकम टू माय चैनल। आई गेस ये न्यू चैनल है तो माइट बी फ्यू पीपल इज came here and come here. I don't know about this. Right now I'm not getting any energies from this channel, not compared to my other channel actually. Okay. आज इस चैनल के लिए भी मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो स्पिरिट्स वर्ड से कुछ टॉपिक्स हैं दैट्स आई हैव गाइडेड टू डू फॉर माय दिस स्पेसिफिक चैनल, न्यू चैनल। ओके, ताकि कुछ स्पिरिचुअली भी लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हैं चीज़ों में, तो आई वॉज गाइडेड टू डू बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई थिंक टू कि भाई ये मेरी एक चीज़ से रिलेटेड है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस और बहुत से मिथ हैं जो कि क्लैरिटी जहाँ पे लोगों को नहीं पता एक्चुअली। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ दी मीडियमशिप, पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ दी क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉयंस, क्लियर सेंसेंस, क्लियर कॉगिनेंस और भी बहुत सी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। सो आई शुड बी लेबल दिस माई रिकॉर्डिंग एज अ कि what is the difference between what is the myth and the reality about the spiritual mediumship power and the psychic power. Simple as that. Okay, सबसे पहली बात है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें कब we have to open ourselves and receive the communication from the outside, the other side, other world. ठीक है, वो हमें कब और कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहली बात है एक चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसमें किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं, किसी स्पेल की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्डिंग की ज़रूरत नहीं। जब हम कोई स्पेल, मैजिक, रिचुअल या कोई स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक स्पिरिट्स की टेंडेंसी को यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम उनको एक तरह का इनवाइट कर रहे होते अपने वर्ड में। तो दिस इज़ नॉट द गुड वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। बिकॉज देखो, स्पिरिट वर्ड और हमारे वर्ड का एक वो है, रूल है, यूनिवर्सल रूल है। हम लोग को दोनों वर्ड के अंदर बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग हैं, उनके कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स की मैं बात करूं, जैसे जो कल्ट मेंबर्स भी हैं, बहुत से लोग कल्ट्स में अच्छे वे में भी वर्क किया जाता है और कुछ में बहुत ज़्यादा ख़राब वे में, क्योंकि उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने उल्लू सीधे करने के लिए या फिर अपनी कंट्रोलिंग के लिए या अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने के लिए या लोगों को चलाने के लिए वो लोग स्पिरिट्स वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। जब वो चीज़ को बुला लेते हैं, चाहे डेमी गॉड को बुलाते हैं, मतलब वो जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड इज़ डिफरेंट थिंग। अंडरवर्ल्ड में क्या होता है कि डिफरेंट डेमी गॉड्स एंड डिफरेंट टाइप के जो अदर्स थिंक हैं, एंटिटीज़ हैं, जहाँ पे स्पिरिट्स नहीं है, वो एंटिटीज़ हैं। दे आर प्योरली बाय फायर। ओके, प्योरली फायर, एंड उनकी कैटेगरीज अलग आती है। आप वहाँ, अच्छा, अंडरवर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड्स में डिफरेंट है थोड़ा सा। स्पिरिट वर्ल्ड्स में ये कि आप एक इंसान की डेथ हुई है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है, हमारी स्पिरिट्स निकल जाती है हमारी बॉडी से। अब वो किन किन चीज़ों से गुजरती है, वो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों से गुजर के वो इन द एंड जो है, हमारा जो एंड है हमारी स्पिरिट का, वो जगह वो स्पिरिट वर्ल्ड है। क्योंकि स्पिरिट को हमारी डिवाइन की तरफ से एक प्रॉमिस है कि उसको आज़ाद करना है उन्होंने, और आज़ाद करके उसको तकलीफ़ नहीं देनी, क्योंकि स्पिरिट का कोई कसूर नहीं होता, हमारे वैसल का कसूर होता है, हमारा वैसल और हमारा दिमाग का कसूर होता है। स्पिरिट आपको हमेशा अच्छी आवाज़ अंदर से इनर आ रही होती है, जिसको हम लोग सुनते नहीं हैं। बट कोई भी आप गलत एक्ट कर रहे हो इस दुनिया में रहते हुए, ज़िंदा रहते हुए, आपके अंदर जो स्पिरिट है वो आपको अंदर से आवाज़ दे रही है। आपको इनसाइड बहुत से सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, आपकी बॉडी बता रही होती है, आपका दिमाग बता रहा होता है आपको। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इवन आपको नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, उसमें आपको गाइड किया जा रहा होता है कि काम नहीं करो, बट स्टिल यू आर डूइंग दिस। आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको ड्रीम स्टेट के थ्रू डिफरेंट विजन्स मिल रहे होते हैं कि यार यू डू नॉट डू दिस इज़ नॉट द गुड वे, यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट राइट पाथ। तो ये चीज़ें जब पता चलती हैं, मीन्स कि आपको इशारे सब कुछ मिल रहा होता है। यानी कि डिवाइन हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें कहीं भी हम लोग चूक ना जाएं,
वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन स्टिल व्हेन वी आर नॉट एबल टू, व्हेन वी ट्राई टू इग्नोर दिस थिंग एंड वी वी इग्नोर इंटेंशनली एंड अनटेंशनली, दो बोथ वे में, तो वो फिर उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट वे में होते हैं, ठीक है। लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं अब यहाँ पे जो टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, कि मीडियमशिप एक पावर होती है जिसमें क्या होता है, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल को एक अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर ये तीनों चीज़ें अलाइन, यू कैन नॉट यूटिलाइज योर मीडियमशिप पावर। पहली बात तो ये मैं बहुत क्लियरली बता दूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मैं स्पेसिफिकली किसी को बुलाती नहीं हूँ। आई एम नॉट इन्वाइटिंग टू एनी स्पिरिट्स टू माई, नो नेवर, बिकॉज हम एक वेसल हैं। हम जब किसी को, स्पिरिट्स को, किसी चीज़ को हम इन्वाइट करते तो ऑब्वियसली वो हम उनको इन्वाइट कर रहे होते हैं, तो हम अपने वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम उनको इजाज़त दे देते हैं कि वो एक क्रिएट कर लें पोर्टल इनसाइड अस। दिस इज़ पोर्टल जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, बिकॉज वी आर, जो लोग ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं टॉक्सिक चीज़ों के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के, टॉक्सिक इन्वायरमेंट के, उनकी सोल बहुत ज़्यादा वीक होती है इनसाइड पे। दीज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा रेड मीट को यूज़ करते हैं, या फिर उनका जो इन्वायरमेंट है, उनको एक अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता, उनको इनर पीस के बारे में नहीं पता। दे हैव ओनली लस्ट, लव और लस्ट के दरमियान को उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ख़राब होती है। तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है, हमारी थिंकिंग का स्टाइल आ जाता है, हमारा परसेप्शन टू सी थिंग्स, टू परसीव थिंग, टू अंडरस्टैंड थिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों से हमारी एनर्जी ख़राब होती है, ठीक है। और ये सही भी होती है और ख़राब भी होती है, दोनों वे चल रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो क्लियर सेंटेंस होता है, इसमें हम लोग कितने स्मेल करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर थोड़ा सा ये होता है कि जब आप ओपन करते हो अपने आप को, यानी कि आपको एक मीडियमशिप पावर के अंदर आपको एक मास्टरी होनी चाहिए कि कब आपको गार्ड अप होना है, गार्ड डाउन करना है अपना। नॉट कि ओनली अबाउट पीपल, अराउंड योर पीपल, बट ऑल्सो फॉर अ स्पिरिट्स वर्ल्ड एज वेल। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन सा पर्सन है, वो आपसे क्या बात करना चाहता है या क्या करना चाहती है, हु एवर्स देयर। जब हम लोग चैनल्स कर रहे होते हैं मैसेजेस, ठीक है, हम अपनी मीडियमशिप पावर को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने माइंड, बॉडी एंड सोल को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्लियर सेंसेंस यूज़ हो रहा होता है। अब मेरे ये कि मेरी स्टार्टिंग से ही मेरे पास क्लियर सेंसेंस, क्लियर ऑडियंस, थोड़ी बहुत क्लियर ऑडियंस थी, ज़्यादा नहीं, सिंपल दैट, बट क्लियर कॉगनेस मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। मतलब डिफरेंट चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी। फिर मैं बड़े होके, फिर मैंने जब अवेकनिंग के बाद मैंने जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माई थिंक एंड मेडिटेट एंड गो इनसाइड मी, तो मैंने अपनी मेरी जो लीनियज है, मेरी ब्लड लाइन है, जब उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो आई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट ऑल माई थिंग्स दैट आई ऑलरेडी इनसाइड मी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर सेंसेंस का मतलब ये होता है कि हम स्मेल करते हैं, हम अदर साइड, जो हमारा पर्सन की जो स्पिरिट्स होती हैं, वी कैन स्मेल इट, एंड हम लोग समझ जाते हैं उससे कि ये हमें क्या, उसको क्या चाहिए हमसे, वाई दिस पर्सन इज़ वांट टू कनेक्टेड टू अस। पहली बात तो ये है। जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्लियर ऑडियंस से स्टार्ट करते हैं, टेलीपैथिकली वी कैन टू कनेक्ट दैम। वी हैव द पावर नॉट ओनली कनेक्ट टू अदर पीपल टेलीपैथिकली, बट एज वेल द अदर पीपल स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल। यही जो कम्युनिकेशन पावर जो होती है टेलीपैथिक, यही हम लोग माइंड रीडिंग के लिए भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये बात, ठीक है। लेकिन जो क्लियर टेलीपैथिक होती है, बोथ वे होती है, लेकिन एक टेलीपैथिक की एक ये भी एग्जाम होती है जो वन साइडेड होती है, जिसमें सिर्फ आप मैसेजेस ले रहे होते हैं, किसी भी दिमाग के अंदर थॉट उसके जो अंदर बड़ बोला जा रहा होता है, वी कैन ईजिली रीड इट आउट, क्योंकि हम जब एनर्जी रीड करते हैं तो हम दिमाग भी रीड कर लेते हैं ईजिली, बिकॉज एनर्जी ऑलरेडी कम्युनिकेशन, टर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ इन गोइंग अराउंड एंड अराउंड इन आवर माइंड इन स्पेसिफिक वेव लेंथ, एंड वो जो एनर्जी है उसको कनेक्ट करने के लिए आपकी हाई एनर्जी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं स्पिरिट से, तो हम लोग इन विजन्स, हमारे सारे विजन्स को इन विजन्स कर रहे होते हैं, यानी कि हम ट्राई टू अंडरस्टैंड इस विजन्स का मतलब एक्चुअली क्या बन रहा है।
अच्छा, हम इसमें कोई चैंट वो स्पेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये पहले बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हम इस तरह करते हैं तो हम पोजेस हो जाते हैं, हम लोग हमें चीज़ें पोजेस कर लेती हैं अपने ऊपर। जब हम कोई स्पेसिफिक वे ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई स्पेल वर्ड के किसी चीज़ को, डेमीगॉड को या स्पिरिट्स को इनवाइट कर रहे होते हैं, वी कैन नॉट डू दिस इज़ नॉट अलाउड इन यूनिवर्सल लॉ, वी कैन नॉट डू दिस until unless we have very very rare cases के जहाँ पे हमें अलाउ है कि भाई हम लोग का इसके बगैर कोई चारा नहीं है, बट वी हैव टू कॉल दिस स्पिरिट्स टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपन टू हिम और हर एंड व्हाट इज़ द हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, रिचुअल्स की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट गोइंग टू ओवर देयर बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट यूज टू डू दिस। इवन इफ आई कैन डू, आई कैन इट because from my spirit, from my bloodline, I have this power, I have this acceptance, यानी कि मुझे बोला भी गया है कि I can use my things, my spell if I want to, but right now I don't want to because I am not used to this। और ये इसका मतलब मैं स्केयर नहीं हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी कि मैं जेपरडाइज नहीं करना चाहती एक बैलेंस जो है, जो मेरी दुनिया का है और वहाँ का है। वी आर मीडियम दैट वी आर द मीडियम बिटवीन टू वर्ड्स, बट इट डजेंट मीन दैट कि आई एम गोइंग टू स्पॉइल दिस बैलेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो बहुत कम लोग करते भी हैं, मैं ये नहीं करेंगी, हर जो मीडियम है उसकी अपना एक क्राइटेरिया है, बात करने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है आपको अपने आप को फ्री छोड़ना होता है। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ इन दी अदर वर्ल्ड, यानी कि ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन को परसीव कर सको, जो कि वो देना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, नॉट कि फोर्सफुली, नॉट कोई एनी अदर वे, ठीक है। एक सेकेंड वेट करिएगा, मुझे भूख भी लग रही थी तो आई एम जस्ट ईटिंग समथिंग। एनीवेज, अच्छा मैंने ना चीज़ें लिखी हुई हैं एक्चुअली, जब हम जैसे क्योंकि मैं चीज़ें जब करती हूँ तो ऑब्वियसली दिमाग पे चलता है और फिर चैनलिंग्स हमारी चल रही होती हैं तो डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना, जब हम लोग अपने आप को फ्री छोड़ के और एकदम से क्लोज अप करके आ जाते हैं वापस, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे फर्दर स्टेप है ना, चैनलिंग, मैसेजिंग, वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो हमसे खुद बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। उनको जब ज़रूरत होती है हमें कोई मैसेज देने का, वो दे कम टू अस, वी आर नॉट गोइंग टू दैम। दिस इज़ द बैड थिंग, जब हम उनकी तरफ जाते हैं, हमें उनको तरफ नहीं जाना, हम उनको बुला भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी एक बात को सुन लिया, हमें समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि ये पर्सन रिलायबल है, वी कैन ट्रस्ट दैम, और हम इजीली जो है इस पे ट्रस्ट करके अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है, या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से अपने माइंड सेट को, अपनी बॉडी सोल को बिल्कुल कम आउट दिस वर्ड एंड दिस एनर्जी ऑफ लेवल। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली दे कम टू अस, यानी कम आफ्टर अस एंड टेल अस द रियल स्टोरी थ्रू चैनलिंग मैसेजेस। मज़ीद हमें चीज़ें और पता चलना शुरू हो जाती हैं, मज़ीद हमारे पास फिर डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट चीज़ें, जब इवन हम कार्ड्स खोल रहे होते हैं तो वी इजीली गेट what these spirits want to say us, because these spirits was and will be around us while we are doing the reading for them, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हेलो जी, sorry for this, actually my father is calling me एक्चुअली हमारी ना लोड शेडिंग हो रही थी, तो वो कुछ प्रॉब्लम आया हुआ था, तो उसके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे। मैं कहा चलिए मैं आपसे बाद में बाकी करूँगी बात, ओके। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो लोग हमारी तरफ खुद आते हैं, हमें अपनी चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये सिनेरियोज़ हैं,
फिर इस तरह से जो है ना सेंस बनती है चीज़ों की, और फिर खुद बहुत सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि लोग जो है ना केयरफुल नहीं होते हैं, वो उनकी सोल इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की नहीं होती है, यानी कि वो इतना, उनका लाइफस्टाइल उनका इतना एनर्जेटिकली हाई नहीं होता, और वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक तो इनवाइट कर रहे होते हो उनको, क्योंकि वो आप हाई एनर्जी नहीं है, व्हाट हैपन, डू यू वांट समथिंग, व्हाट, चॉकलेट, Chocolate. या ओके, टेक इट, दिस वन, This one. ओके, गो नाउ, बाय बाय, क्लोज द डोर, थैंक यू, सॉरी फॉर दिस इज ओके ओके। तो क्या होता है कि हमारी जो सोल है और हमारी जो स्पिरिट्स का जो एनर्जी लेवल, हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी स्पिरिट्स की हाई होती है, उसमें मैं नहीं कहूँगी कम होती है, बिल्कुल भी कम नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो वेसल की जो एनर्जी हाई एंड लो होती है, उस चक्कर में हमारी जो, जब हमारा अलाइनमेंट नहीं होता बॉडी और सोल का माइंड के साथ, ये तीनों चीज़ें जब अलाइन नहीं होती तो वी कैन नॉट सपोज टू डू थिंक, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें लाइन होती है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं। लिटरली मैं जब तक किसी के मैसेजेस नहीं लेती हूँ, जब तक मुझे बोला नहीं जाता, जब तक मुझसे मेरे पास खुद आके नहीं बोला जाता कि दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन वांट टू टॉक टू मी, सिंपल दैट। कुछ लोग इसको ऐसे प्रोफेशनल वे में यूज़ करते हैं, आई कैन डू इवन दो इफ़ आई वॉन्ट टू, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों की हेल्प भी होती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग, दिस इज डिफरेंट स्टोरी, राइट। एनीहू, लेकिन असल में आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें लोगों को बारे में नहीं पता, बहुत से मिथ हैं कि भाई हमें कोई रिचुअल यूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें कॉल अपॉन कुछ नहीं करना, हमें वीजी बोर्ड यूज़ नहीं करना, हमें पेंडुलम यूज़ नहीं करना, वी डू नॉट यूज़ एनी टूल टू कॉल दैम, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू इन्वाइट दैम इन आवर वर्ल्ड. This thing is jeopardize the balance inside you and also in the spirit world, in your world as well. That's the thing कि लोग possessed होते हैं, उनके साथ entity attachments होते हैं because this thing. Okay. ओके इसीलिए मतलब यही होता है कि जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती बिहाइंड दिस कि भाई हाँ वाकई में कि ये वाला मुझे मैसेज जो है वो उसकी क्या रियलिटी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू upload it. I'm not going to communicate them further through my channeling message, through my tarot and through my other tools, right? I cannot do this. Even I want to, I can, but I would not like to do this. मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि it doesn't mean I'm scared that. No, I'm not scared that. Reason is that I don't want to invite them. I don't want to invite men in sacred place. देखो हमारा जो vessel is a sacred place. Nobody have the ability to come inside it us until unless we allow to them. ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखना है, और दूसरा इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा टाइम तक कनेक्ट नहीं रहना इन चीज़ों के साथ. डू नॉट दिस थिंक. अपने आप को ऑटोमेटिकली दे कैन ईजिली प्रोवाइड यू. आप एक इनिशिएट एक स्टेज के लिए सिर्फ आपको अपने आप को उस वर्ड में लेके जाना पड़ता है. जब आपको पता चलता है जी somebody want to talk to you, then you want to connect to them, then you do meditate, only to meditate, and they automatically start to talk to you. This no any certain conditions in there exist. Simple as that. Only high your energy is existed and working in this way. तो देखो इसमें क्या होता है, वो ओपन कर लेते हैं पोर्टल इन यू. ठीक है, उससे क्या होता है, डिफरेंट डिमैनिक टाइप के सोल्स एंड पोजेस करना शुरू कर देते हैं आपके माइंड को, आपकी बॉडी को. ठीक है, और स्पेशली अब जब आपने कुछ आपका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है तो वहाँ पे फिर आपको सच झूठ में फ़र्क नहीं पता चलता, क्योंकि ये लोग बहुत डिसीवर, बहुत किस्म के कनाइवी टाइप की इनकी एनर्जीज होती हैं, ये ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स होती हैं, जो कि शायद आपको लगे कि यानी कि ये आपकी अपनी सोच है, बट वो आपकी सोच अपनी नहीं होती है, वो उनकी की हुई सोच है. बिकॉज तुम लोगों को पता ही नहीं, अनइंटेंशनली या इनइंटेंशनली जो भी आप समझो, जिसमें भी आपने कोई मज़े में मजाक में कोई मैजिक करने की कोशिश की, रिचुअल करने की कोशिश की कि चलो किसी को बुलाते हैं, तो यहाँ अगर आपको कल्ट से ताल्लुक़ है
तो आग अगर आप किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से किसी डेमी गॉड को, स्पिरिट्स को अलाउ कर रहे हो अपने पास आने के लिए, तो वो आप ये सोच रहे हो कि वापस चला जाएगा क्योंकि आपने भाई उसकी ऑफरिंग पूरी कर दी है। नो, they are going to separate from the entity, from the things that you want to after done their offering, but they cannot come back, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिकली कनाइविंग वे में आपके अंदर एक पोर्टल बना लिया है। बिकॉज तुम्हारी स्पिरिट उसको वीक फील हुई है, उसको पता है कि वो तुम्हें पोजेस कर सकता है, क्योंकि उसे वो पता है कि तुम्हें मैनिपुलेशन और रियलिटी के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता उसके मैं बारे में बाद में भी बताऊंगी क्यों नहीं पता। अच्छा, स्किन वॉकर क्या होता है? स्किन वॉकर लोग बोलते हैं स्किन वॉकर। स्किन वॉकर क्या होता है? ये रियल स्पिरिट्स होती हैं। रियल स्पिरिट्स जो असल में होती हैं ना, वो स्किन वॉकर मतलब वो स्किन ही होती हैं। लाइक स्किन जैसे लटकी हुई होती है हमारी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल जल जाती है, जले ना मतलब एक ढली हुई स्किन हमारी पूरी बॉडी पे हो, दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज़ द रियल स्पिरिट्स लाइक दिस। लेकिन मूवीज़ एंड ड्रामाज में दिखाया जाता है कि एक अल्यूजन है कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। नो, दिस इज़ नॉट द स्पिरिट्स। अच्छा, इसमें कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स में जजेबल होती हैं, जो मैं अक्सर हमेशा बोलती हूँ शेप शिफ्टर होती हैं, ठीक है, जो डिसीवर टाइप की होती हैं। उनको शेप शिफ्ट किस तरह से करना आता है, वो आप ही की ज़िंदगी में, जाहिर बात है आप जिस तरह के इंसान हो, आप उसी एनर्जी में आपने लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट किया हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी बुरी एनर्जी है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आपकी अगर लो एनर्जी है इन केस, तो उसी तरह की दूसरी एनर्जीज भी आपके पास होंगी। तो वो जेजेबल स्पिरिट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कनेक्ट होती रहती है, जंप करती रहती है, ताकि आपके लिए लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट टाइप की चीज़ें कर सकते क्रिएट, ताकि वो चीज़ ट्रिगर, ताकि आपके ट्रॉमास के साथ वो खेले। उसको पता चल जाता है कि आपके क्या ट्रॉमास हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ पे गार्ड अप करना है। इसीलिए कहते हैं सिखाया जाता है, ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है कि आपको गार्ड अप करना आना चाहिए, गार्ड डाउन कहाँ करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है, ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स जो होती हैं ये हमें ब्लाइंडली प्ले कर रही होती हैं हमारे साथ इस तरह से कि हम वनरेबल सिचुएशनशिप में आ जाएं वहाँ पे उनके साथ। अक्सर क्या होता है कि हम मीडियमशिप पावर में जाते हैं, और अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मेंटली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें माइंड, बॉडी एंड सोल की होती हैं, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो साइकोलॉजिकली, वो एनर्जेटिकली हमसे खेल रहे होते हैं। वो अक्सर हमारे उन लव वन जो कि पास डाउन हो चुके हैं उनके रूप में आते हैं, और हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली वो हैं कि नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके ऊपर बिलीव कर लें। वो हमें जो बता रहे हैं कि वो सच है, जबकि वो सच नहीं होता। इसलिए जब डिफरेंट टाइप की सोर्सरी एंड प्रैक्टिसेस जो करते हैं उसके साथ अटैचमेंट आ सकते हैं आपके साथ, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप कर रहे हो तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से जाती नहीं हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों कह रही हूँ, बट आई वॉज गाइडेड टू से दैट आई एम डूइंग इट, आई डोंट नो। एनीवेज, ये जो इनका पोर्टल होता है, ये अगर एकदम बन जाए ना आपके अंदर, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, आपके फाइनेंस ख़राब हो जाता है, आपकी पूरी एनर्जी ख़राब हो जाती है। एक सेकेंड। अच्छा, मैं इनर पीस की पहले बात कर रही थी कि एक चीज़ को याद रखना कि अगर हमें अपने इनर पीस के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग इन मीडियमशिप पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकते या उसको परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एबिलिटी टू परसीव इमोशनल, साइकोलॉजिकली, साइकिक एनर्जी जो होती है वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्लियर वॉइंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। क्लियर एम्पैथिक, जो आपके एम्पैथिक होते हो, आप जितने एम्पैथिक होते हो आप उतना फील कर लेते हो चीज़ों को, थिंग को। हमारा ये होता है, मैं किसी चीज़ को पकड़ती हूँ, मुझे पता चल जाता है इसके ऊपर डिमैनिक अटैचमेंट है कि नहीं है, इसके अंदर क्या पावर है। आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट, दिस इज माई गिफ्ट्स, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कोई इंसान मैजिक कर रहा है तो उस खाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, आई कैन सी दैट, ठीक है, आई कैन फील दैट। यानी कि कोई भी खाना, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लाइंडली मेरे आगे से निकल नहीं सकता, ठीक है। ये मेरे पास पहले पावर नहीं थी, बट रिसेंटली आई गॉट इट, ठीक है। यही होता है कि आप जैसे जैसे आप आगे जाते हो, यू गेट दी न्यू
abilities, your new skills, your new powers that is already connected to your lineage. ठीक है, that is you're supposed to have it because you are chose to have it from your lineage, from your bloodline. Simple as that. क्लियर सेंसेंस, क्लियर वॉयंस, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे वाइब्रेशन के पर डिपेंड करती हैं, हमारा कितना वाइब्रेशन हाई है. ठीक है. साइकिक एबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि क्लियर एक्सप्लेनेशंस, क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि हमें पता है हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसकी शायद रियल में फैक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये सच बताया जा रहा है क्योंकि हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग पावर है कि हमें पता है कि ये सच है. उस सच को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता क्योंकि हमें ये आइडिया है कि हमने जो बता दिया वो सच है, और वो इसलिए सच है कि हमें वो चीज़ें फील हो गई हैं, नज़र आ गई हैं, हमने सुन लिया है, और जिस मीडियम पावर से हमने वो चीज़ सुनी है वो गलत हो ही नहीं सकती. बेशक उसको छुपा दिया गया है कि वो फैक्ट दुनिया पे नज़र ना आए, बट वो खुलेगा, खुल के आता है. ठीक है. ये इनर गाइडेंस हमें मिलती है क्लियर कॉग्निजेंस से. देखो स्पिरिट्स वर्ल्ड वैसा नहीं होता जैसे दिखाया जाता है. मैंने अभी पहले भी ये बात बोली है, वो सिर्फ डिसीव टाइप के लोग होते हैं, वहाँ पे डिसीव किस्म की चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं. इसलिए बहुत केयरफुल रहना होता है जब हम अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं. हमें मास्टर ऑफ साइकिक पावर होना चाहिए ताकि हम अवेयर हो सकें कि मेंटली तौर पे हम देख सकें कि अल्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स, उसके पीछे क्या है. ठीक है. अगर हम लोगों को पता नहीं है कि हम अपने आप को स्टडी कर सकें, हमारी बॉडी को स्टडी कर सकें, तो हम लोग मास्टर नहीं हो सकते कि हमें पता हो कब हमें गार्ड अप करना है उन लोगों के, अपने वेसल को कब हमने सेव करना है उनसे. इसीलिए गार्ड अप करना भी ज़रूरी है. ठीक है. इसको गार्ड अप करने नहीं कर सकते जब तक हम लोग फील नहीं करते. फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ एक्सप्रेस आवर बॉडी टू अस, हाउ वी कैन फील दैम इट यानी फील आवर बॉडी, ये क्यों ज़रूरी है. तो इसीलिए माइंड बॉडी आ जाता है और सोल एंड में आता है जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारा रियल सोल हमसे इंटायरली उसके डिज़ायर्स क्या है, रियल डिज़ायर्स क्या है, वो तो हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर पोर्टल बना लेंगे, क्योंकि वो एक ट्रिक्स खेलेंगे कि यार ये तुम्हारी विश है कि तुमने ये करना है, जबकि तुम्हारी विश नहीं होगी, तुम्हारी सोल की विश नहीं होगी. लेकिन वो प्रोजेक्ट करे होंगे तुम्हारी सोल के ऊपर कि तुम्हारी विश है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी सोल से कनेक्ट करना नहीं आता. तो यहाँ पे जाके तुम ट्रिक्स्ड हो जाते हो और वो तुम्हारे अंदर एक पोर्टल बना देते हैं. दैट्स वाई इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करो ताकि आप मीडियमशिप पावर को यूटिलाइज कर सको. वी आर नॉट स्केयर टू अनसीन, ये हमें इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है. मुझे ट्रेनिंग दी गई है थ्रू माई ब्लड लाइन, थ्रू माई एंसेस्टर्स, बिलवड एंसेस्टर्स, माई लीनिएज पावर, जो भी आप कह सकते हैं. मेरे पास कोई मास्टर ऑन दिस अर्थ नहीं है, बट आई एम सेल्फ टॉट, बट नॉट ओनली सेल्फ टॉट बट आई वॉज गाइडेड टू डू दिस बाय सेल्फ टॉट. मुझे जो बताया गया उसको मैंने यूटिलाइज़ किया, प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में, ताकि मैं उन चीज़ों के अंदर मास्टरी कर सकूँ कि मैं जो करना, मेरी जो लीनिएज के अंदर पावर है, जो चीज़ है, उसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ अपने पास. तो अनसीन से लोग जो डरते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते. हमेशा याद रखना, स्पिरिट्स वर्ल्ड में अगर हमें अपना काम करना है या अपने आप को अलाइन करना है, जैसे मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है, जाहिर बात है हम लोग को डिफरेंट वे में डिफरेंट स्पिरिट्स हमारे साथ एंटिटीज़ आने की कोशिश करती हैं हमारे पास, हमारे डिफरेंट तरह से हमें स्टक करने की कोशिश करती हैं, हमें हमारे सामने इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हैं जो रियल नहीं है. बट हम उसको हैंडल कैसे करते हैं इन सब चीज़ों से? जब हमारा माइंड बॉडी एंड सोल, हमारी अंदर की पीस हमें मिलेगा, हमारी मेंटली क्लैरिटी होगी, हमारी सोल की क्लैरिटी होगी, हमारी बॉडी की क्लैरिटी होगी, सब चीज़ें क्लियर होंगी. और उसके साथ साथ सबसे बड़ी पावर ये होती है अनसीन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए. आपको ये नहीं सोचना चाहिए, हम इसीलिए तो हम लोगों को सिखाया जाता है ऑन दिस अर्थ एज वेल स्पिरिचुअली, दोनों वे में सारे जो है ना चीज़ें चलती हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है. यूनिवर्सल लॉ इस वर्ल्ड पे भी चलता है और स्पिरिट वर्ल्ड में भी चलता है. अगर आपको इस दुनिया के लिए यूनिवर्सल लॉ पे काम करना आता है तो आप ऑटोमेटिकली यू कैन ईजिली कनेक्ट एंड बैलेंस टू स्पिरिट वर्ल्ड एज वेल, बीइंग अ मीडियम पावर. ठीक है. उसमें ये होता है क्योंकि आप लोग अनलॉक तभी और मास्टर कर सकते हो अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी ट्रू लीनिएज को, ट्रू ब्लड लाइन पावर्स को, एबिलिटीज़ को, जब आपको पता है कि आपको अनसीन से कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नो हाउ टू वर्क विद द अभी जो सामने आ रहा है उसके साथ आपको कैसे चलना है.
यानी कि गो विद द फ्लो, राइट। और वहाँ पे जब गो विद द फ्लो के लिए हम लोग चल जाते हैं, अपने आप को आज़ाद कर देते हैं, कहीं स्टक नहीं होते, किसी एनर्जी के साथ, किसी आउटकम के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं होते, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वी कैन टू स्टार्ट टू सी अनसीन थिंग और अनसीन सिनेरियोज, उसको साथ फिर हम लोग को टैकल करना आ जाता है। हमारे पास इतनी पावर होती है, हमें पता है कि अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, अगर मेरे पास कोई मसला आ जाता है तो आई नो कि मुझे उसमें घबराना नहीं है, लेकिन मुझे उसके अंदर क्या करना है, आई एम द रेडी फॉर दिस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें कनेक्ट करती हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन दिस अर्थ भी, हम लोग, मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम लोग अपनी एनर्जी को हाई पावर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपने आप को स्टक नहीं करो किसी एनर्जी से, किसी पर्सन से, किसी चीज़ के साथ, किसी विश के साथ अपने आप को नहीं करो। वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो पाती आपकी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जब आप किसी चीज़ के साथ, आउटकम के साथ उसको कनेक्ट कर दो कि ये मुझे चाहिए। डेस्परेट जो चीज़ होती है, जब हम डेस्परेट होकर कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हम लोग डेस्परेशन को, डेस्परेट एक जो फीलिंग है हमारी, हम उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जिसको हम लोग करना चाहते हैं। ये इस दुनिया में रहने का मतलब यूनिवर्सल लॉ है। और इसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड में भी इसी तरह से काम किया जाता है। अगर आपका माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ आपको अनसीन की क्लैरिटी से डर लगता है या अनसीन के साथ चलना नहीं आता, तो ना आप इस दुनिया में चल सकते हो, मतलब हाई वैल्यू, हाई एनर्जी ऑफ पावर के साथ, ना ही आप कनेक्ट कर सकते हो अदर वर्ड्स के साथ। सिंपल इज दैट। तो इसमें बहुत सी मिथ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, जो मैं आज क्लियर करना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं। रियल स्टोरी इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग। अब क्या है, जैसे जैसे हम चीज़ों को डॉट को कनेक्ट करें तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि यार ये तो हमें वैसे ही बोला जा रहा है कि हम ये करें, ये करें, बट हमें ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों के साथ स्टोरी क्या बन रही है। स्टोरी ये बन रही है कि जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो हमें दुनिया के साथ, अदर वर्ड्स के साथ भी जीना आता है, उनके साथ अलाइन करना आता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे हाई लेवल पे, हाई एनर्जी को एग्जिस्ट करके उनके साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो हम दूसरे वर्ड के साथ भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसकी एनर्जी और हमारे वर्ड की एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए बस यही बात है कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम अनलॉक करते हैं, मास्टर करते हैं अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी लीनिएज को, अपने ब्लड लाइन को, अपनी एबिलिटीज़ को। यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन स्पिरिट्स के साथ कर सकते हैं। लोग कहते हैं टेलीपैथिक हम लोगों के साथ करें। अबे लोगों के साथ करके ठीक है, लोगों के साथ करना चाहते हो करो, ठीक है, उसमें मास्टरी करना चाहते हो करो, लेकिन उसमें भी आप एक चीज़ पे लगे हुए हो कि आप लोगों के दिमाग को पढ़ लो, आप लोगों से कम्युनिकेट कर लो। उससे फ़ायदा क्या है? आप अपने उस लेवल पे लेके आओ कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके अंदर से खुद निकल के चीज़ आए। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि हर चीज़ हमारे अंदर है। ये पेंडोरा बॉक्स मेरे अंदर बॉक्स में बंद था, जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे शुरू से तो पता था कि मैं किसी इंसान के साथ बात करती हूँ। मैं छोटे से, मैं आज अपनी मम्मा से बात भी कर रही थी कि यार आपको पता है मैं 6-7 साल की थी तो मैं अकेले खेलती थी और मुझे समझ नहीं आता था मैं अकेले क्यों खेलती हूँ। हालांकि अभी 6-7 साल के बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं, लेकिन यार मेरे दौर में इतने तेज़ नहीं होंगे, मैं नहीं थी, और आई डोंट नो, बट आई लव टू प्ले अलोन। और मैं इस तरह खेलती थी कि मुझे लगता था कि इस सीट पे कोई बैठा हुआ है, इस सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो वो उस टाइम पे अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे वाकई में फ़ील आता है कि वाकई में लोगों को मैं देखती थी उस वक्त, और मेरे पास शुरू से ही मीडियमशिप पावर थी, या एंटिटीज़ को देखने की, लोगों को देखने की, स्पिरिट्स को देखने की। शायद मैं उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किसी को कर भी नहीं पाई, लेकिन टुडे व्हेन आई वेंट बैक तो, और आई कंपेयर टुडे माय मतलब प्रेजेंट को, तो आई कैन फील दैट कि ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी। लेकिन क्या है कि मेरी फैमिली में इस चीज़ को ना तो प्रिफर किया जाता था, ना बताया जाता था कि अगर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी होती भी कि नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं था। यहाँ पे मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई पावर्स होती भी हैं कि नहीं होती। आई डोंट नो वाई, इवन इट्स कनेक्टेड टू माई ब्लड लाइन, बट आई डोंट नो वाई माई पेरेंट्स इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वन दिस रीज़न दैट इज़ रियली इरिटेट मी समहाउ, कि जब ये चीज़ मेरी ब्लड लिनियज से है और आई वॉज चोज टू डू दिस, आई एम स्टिल चूजिंग टू डू दिस, देन वाई यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, आई हैव दिस दी एबिलिटीज़। बट हाँ, ये ज़रूर होता था कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई थी तो मुझे चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती थी, फ्यूचर का अक्सर पता चलना शुरू हो जाता था। मैं अपने फादर को अक्सर चीज़ें बता देती थी फ्यूचर में, तो मुझसे पूछते थे अच्छा, और उनके साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो सब चीज़ें सच हुई, तो दे हैव स्टार्ट टू बिलीव ऑन मी कि हाँ ये इसने जो बोला ऐसा हुआ था, यू नो। तो इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट होना शुरू हो गए।
तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हमारे बच्चों में होती हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं होती हैं। अनटिल अनलेस वी हैव टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैम, रियलाइज दैम कि वो बच्चे अगर कुछ बोलने की कोशिश करें, पहली बात है हम उनको स्पेस ही नहीं देते कि वो हमारे साथ बात करने की कोशिश करें इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो गिव द स्पेस टू योर चिल्ड्रन कि वो ओपनली तुम लोगों को हर चीज़ बता तो सकें कि उनके साथ हो क्या रहा है। दे फील समथिंग, दे कैन हेयर समथिंग, बट यू डू नॉट सपोज टू से दैट कि यू आर क्रेजी दैट योर किड्स नॉट क्रेजी, इट्स अ स्पिरिचुअल पावर्स यू हैव गिफ्ट्स, ठीक है। अगर मैं शुरू से सुन रही हूँ, शुरू से मैं फील कर रही हूँ कि मैं छोटी सी थी, मुझे एक बात अच्छे से याद है, एक तो मुझे कान में भी आता था और दूसरा मुझे नज़र का मुझे माइट भी उस वक्त 6-7 में नज़र आता था, उसके बाद आई डोंट फील दैट, बट आई कैन फील इट कि समबडी इज़ कम टू मी एंड गो, आई नो, क्योंकि मुझे खुशबू आती थी, सिर्फ डिफरेंट टाइप की स्मेल्स, इवन कोई भी इस कमरे में नहीं होगा लेकिन मैं अकेली बैठी हूँ तो आई कैन स्मेल थिंग्स, आई कैन स्मेल डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आती थी मुझे। कभी कभी मैं बैठी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहाड़ पे बैठी हुई हूँ और मुझे इस तरह की खुशबुएँ आना शुरू हो जाती हैं अक्सर। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मीडियमशिप पावर, इसको मीडियमशिप पावर, साइकिक पावर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप कनेक्टेड होती है आपके साथ, लेकिन क्या होता है, और यही चीज़ होती है जिससे हम लोग अपने अराउंड लोगों के दिमागों को पढ़ लेते हैं, उनके एनर्जीज़ को पढ़ लेते हैं, उनके इंटेंशन को देख लेते हैं, और इसी में मास्टरी जब हम करते हैं तो हम अपनी ट्रू एसेंस के साथ मास्टरी करते हैं। तो आई होप इसमें बहुत से मिथ और जो गलत फहमियाँ लोगों ने पैदा की हुई हैं कि हमें ये करना चाहिए, लोग शायद ये रिचुअल करते हैं, वो रिचुअल करते हैं, वो डार्क मैजिक करते हैं तभी वो इन चीज़ों को चैनल कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। दिस इज़ दी ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ, you should know how to align your mind, body and soul, what you put your inside your body, that is very important, what you're hearing, listening to your through your ear, that is very important, what you watching in your मतलब मीडिया, that is important। ये सारी चीज़ें ही हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और क्या हमारी सराउंडिंग थॉट प्रोसेस चल रहा है और उसमें रियलिटी क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब हम लगाना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट टू सी थिंग्स, वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व थिंग। हमें अपनी प्रोजेक्टेड एनर्जी जो है दूसरों के ऊपर थ्रो नहीं करनी होती है, दूसरों का सच को मालूम करने के लिए खामोश रहना होता है, बिल्कुल ब्लाइंड होके दूसरों को देखना होता है कि वो असल में हैं कौन। इसी तरह स्पिरिट्स वर्ल्ड में भी हम लोग ब्लाइंडली होके देखते हैं, पहले फील करते हैं कि ये लोग असल में क्या है, ये डिसीवर स्पिरिट्स तो नहीं है, कोई ट्रिक्स्टर्स तो नहीं है जो हमें जानबूझ के किसी तरह से फंसाने की कोशिश करें कि हम उनको वेसल दे दें अपना। क्योंकि स्पिरिट्स हमेशा जो इस तरह की डिमोनिक स्पिरिट्स होती हैं, जो ट्रिक्स्टर्स तो स्पिरिट्स होती हैं, उनको हमारा वेसल चाहिए होता है ताकि वो एक पोर्टल क्रिएट कर सके जहाँ पे वो अपनी आज़ादी से आ जाके अपनी ज़िंदगी को और लोगों की लाइफ में जितना उनको हंगामा मचाना है, उनसे सक करनी एनर्जी वो कर सकें। तो ये आई होप दिस माई चैनलिंग मैसेज एंड ऑल्सो विथ माई ओन एक्सपीरियंसेस help to people to understand what is the mediumship power, what is the psychic power, what is the clairaudience, clairvoyance, claircognizance, and these all the clairsentience and clairsentience भी as well। sense जो sense है ना, मतलब आपको एक खुशबुएं आना है, फीलिंग के साथ साथ दूसरे को फील कर पाते हो, वो इम्पैथिक के साथ कनेक्टेड आपका क्लियरसेंसेंस। और क्लियर सेंट मीन कि आप कुछ को खुशबू कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कि आपके आस के पास आपके है क्या, you have something around you, you can feel it because this is not your energy। वो तभी कर सकते हो जब आपको अपनी एनर्जी के बारे में पता हो, जब आपको अपनी सोल के बारे में पता हो, जब आपको दिमाग के अंदर आपके क्या चल रहा है उसके बारे में पता हो, जब आपको पता हो कि आपकी बॉडी किस तरह का रिएक्ट कर रही है या क्या फीलिंग आपकी रियल बॉडी की है। लेकिन अभी आपके नॉर्मल अगर बॉडी फीलिंग आपको इमोशंस दे रही है क्योंकि आपको पता है कि आपके अराउंड समथिंग इज़ दैट जो कि आपकी बॉडी फील कर रही है, लेकिन आप उसको वो अनसीन कर रहे हो, इसको सुन नहीं रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, तो डेट इज़ योर फॉल्ट, राइट। ओके, आई होप यू लाइक दिस माई रिकॉर्डिंग और दिस माई रीडिंग तो नहीं कह सकती, और एक शायद मैं मैसेज अभी निकालूंगी, माइट बी, आई डोंट नो फॉर माई अदर चैनल जो मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंट और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगी टाइम टू टाइम। आई वॉज गाइडेड टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर अ स्पिरिट वर्ल्ड, फॉर क्रिमिनल्स एंड ऑल काइंड ऑफ हिडन truth, to exposing the hidden truth, even through a crime, through a spirit world information that we should know this, and being a people, being a person, normal person, not a mediumship person, not and a spiritual person, we should know this। क्योंकि कल्ट
इज द पार्ट ऑफ आर लाइफ एक्चुअली। क्योंकि कल्ट कुछ भी नहीं है, कल्ट एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। कल्ट एक्चुअली रियल में कल्ट का मतलब है साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली हाउ यू अलाइन योर सेल्फ एंड हाउ टू स्टडी द नॉलेज वेयर यू कैन अलाइन योर सेल्फ spiritually and psychologically. Psychology and spiritually जब करते हो you can easily align your every area of your life on this earth as well this spirit world. Thank you so much. Bye.